अभी बहुत कुछ आपको तड़कता भड़कता भी मिलेगा। भाई वर्कआउट सब दिखाते हैं। हाँ। आज कुछ अलग करते हैं कि पुशअप से स्टार्ट करेंगे। 1 मिनट दिया भाई, 1 मिनट में कितनी पुशअप मारेंगे और 1 मिनट में मैं कितनी पुशअप मारूंगा। देखो ना देखो ना बहुत क्लियर पुशअप मारे है ना। 10, 11, 12, 13, 14। हमने ये बोला ही नहीं, मैंने बोला स्लो मार दिए हैं। यही तो बोले भाई, ये तो पहले डिसाइड नहीं हुआ था, लेकिन चलो भाई 1 मिनट में पुशअप कौन ज्यादा मारेगा ये बोला था मैंने। आज शूट हो गया, इसमें चैलेंजेस, आपको नॉलेज सब कुछ मिलेगा आपको और हंसी मजाक फुल ऑन मस्ती मिलने वाली है। तो हर महादेव मेरे सभी भाइयों को वेलकम टू माय चैनल इंडियन रॉक। आपने रूपल नंदा भाई, शक्ति का होना बहुत जरूरी होता है, इसलिए मेरे यूट्यूब पे भी उनका नाम है। और हाँ, आज का जो व्लॉग है बहुत ही रोमांचक और अच्छा होने वाला है, क्योंकि ये व्लॉग जो है वर्कआउट व्लॉग है और ऐसे ही मेरे व्लॉग नए नए आते रहेंगे नितिन के साथ। तो पहला व्लॉग मेरा स्टार्ट होता है वर्कआउट का, जो आपने वैसे थंबनेल में देख ही लिया होगा कौन आ रहा है, कपिल लोहिया, मैन फिजिक प्लेयर। तो उसके साथ करेंगे आज शोल्डर का वर्कआउट। कॉल भी आ गया भाई का। भाई हेलो भाई गाड़ी आ जाएगी अंदर? हाँ गाड़ी आ जाएगी भाई, मेरा नाम लेते ना इंडियन रॉक, कुछ भी नहीं बोलेगा वो बॉडी बिल्डर। हाँ ठीक है भाई। तो भाई एट लास्ट भाई आ गए हैं। अभी भी लगता है, जब इन्होंने बोला है ना तो मुझे लग रहा है अभी 10 मिनट बोल रहे हैं तो आधा घंटा ना लगा दें। तो भाई बात हुई थी 2 बजे की, मैंने सोचा थोड़ा पहले चले जाता हूँ। मैं पहले आप ही आ गया 12 बजे के आसपास। मैंने अपना कार्डियो भी करा, मेरा बैग वगैरह का, एक मील मैंने खा भी ली। तो मेरी अब मेरे को लगा दोबारा मील एक और खानी पड़ेगी, टाइम हो गया मेरा मील का। और सेकेंडरी भाई मैंने सोचा ऑर्डर कर लेता हूँ कुछ माला वगैरह भाई के लिए। तो आप देखना अभी मैंने भाई के लिए क्या ऑर्डर किया है, कि आप थोड़ा मज़ा भी आएगा आपको देख के कि ये चीज़ तो हम अपनी गर्लफ्रेंड को या वाइफ को देते हैं। तो भाई माला मिल नहीं रही थी, तो आप देखना, बाकी आप समझ ही गए मेरे उसमें कि क्या चीज़ दूंगा भाई को। तो चलो भाई वेट करते हैं। अभी भी 4 ही बज गए हैं यार, 3:51 मतलब 4 ही हो गए ना। तो चलो भाई करते हैं अभी भाई का आते ही वर्कआउट स्टार्ट। नहीं, थोड़ी गपशप भी करेंगे, अभी की करंट कंडीशन उनकी भी देखना और मेरी भी देखना कि क्या है। वो मैन फिजिक प्लेयर है और आपका भाई आपको पता ही है क्लासिक प्लेयर है। तो और अभी बहुत कुछ आपको तड़कता भड़कता भी मिलेगा, और भी अच्छे अच्छे प्लेयर्स के साथ आपको मिलवाऊंगा मैं। तो बने रहना मेरे हर व्लॉग में। नितिन पीछे से बोल दे, आता रहेगा नया कुछ ना कुछ, जरूर कुछ ना कुछ नया आता रहेगा। हाँ चलो भाई वेट करते हैं। अब देखते हैं 4 बजे के बाद ही कितनी देर लगाते हैं। तो भाई एक तो मेरे जिम के बाहर देखो ऐसी चीज़ें भी हो ना गलत है। तो भाई इतनी खुशबू आती है ना नीचे, और डाइटिंग में तो ऐसी खुशबू घूमती है ना, ऐसा लगता है कि भाई खा लो। लेकिन इसी का संघर्ष में तो जीतने के बाद मज़ा आता है। तो इसके बाद ही तो जीत है, मज़ा लेकिन बहुत आता है देख के संतुष्टि हो जाती है। खा तो सकते नहीं है, देख के खुश हो जाते हैं इसको। और किसी को खाना है चाउमीन, मोमोज़ और क्या है, फ्रेंच फ्राई, और मेरे मुंह में पानी भी आ गया, बताओ भाई। और उधर भी भाई खाने की दुकान ही है, हर जगह पूरी जगह घुमा दे, खाना ही खाना दिखेगा आपको। वेज बिरयानी, छोले कुलचे। तो भाई जिम के बाहर आओ, मोटे भी हो जाओ, मेरे जिम में पतले भी हो जाओ। देख रहे हो भाई तगड़े से बंदे, देखो आप वो देखो कौन है। पहुंच चुके हैं हम भाई के पास। भाई ने मेरे को पहली मील के बाद दूसरी मील का टाइम करवा दिया इन्होंने। किस्मत इतनी खराब है, जहाँ मुझे जल्दी पहुंचना होता ना वहाँ हमेशा लेट होता हूँ मैं। भाई 4 घंटे हमेशा। भाई इतना गंदा ट्रैफिक, मुझे लगा था मंडे है, बहन जो ऐसी तैसी ना हो। देख लो भाई लेकिन हमने कर दिया ना आखिर। बस हाँ हो गया, कोलैब होके रहेगा, होगा। हो ही गया भाई आ जाओ नीचे। अभी मैं यही तो बता रहा था। हाँ। मैंने कहा देखो मेरे जिम के बाहर क्या है अच्छा आ जाओ। अच्छा, वो हाँ मामला बिगाड़ने वाला सीन है। हाँ, चाइनीज़ आओ, वेलकम। वॉशरूम दे रहा हूँ भाई, चाबी में नहीं, ऊपर है, दे रहा हूँ। तो भाई कपिल भाई, मैं ना वो मंगा रहा था माला। किस चीज़ की माला? वैसे ही भाई माला मंगा रहा था स्वागत के लिए, तो मुझे माला मिली नहीं। अच्छा तो भाई चलाएगा, फिर बता दो। मैंने फिर सोचा कि भाई को ना, अरे माला लेंगे वो उसके लिए, लेट होने के लिए। लेकिन फिर मैंने सोचा भाई को ना माला तो मिल नहीं रही, तो ये फूल ही देता हूँ मेरे भाई को तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, दोस्ताना नहीं है हमारे अब अगली बार हमेशा लेट आऊंगा, हमेशा मिलेगा। पहले तो मिला ही नहीं मुझे हाँ नहीं पर यार भाई सच में मैं चला, और ये भी नहीं, मुझे एक बार सूरज कुंड जाना था।
मैं घर से चला 1.5 घंटे में पहुंचा था मैं सूरज कुंड। मतलब यही रोड है ना जो हाँ, हमारा हाँ, वाला आते यही हुए है। कालका जी वाला, मैं हमेशा यहीं पे फंसता हूँ। आज भी 1.5 घंटे से गाड़ी चलाते चलाते यहाँ पहुंचा हूँ। 1.5 ही हुआ है ना, हाँ 2 से। दो ही हो गए। हाँ, और स्पोर्ट्स मोड पे था जहाँ खाली मिला रोड, ये लगा लो। तो भाई देख लो, घंटे तो के पैर उठे हुए थे ऊपर। हमारी बात भाई पहले जब मेरा उधर जिम था प्रहलादपुर में, तब से चल रही थी कि भाई आना है आना है, अरे तब भी नहीं आ पाए। जब तो फिर ये जिम हुआ, अब रेनोवेट करा दिया ही इसको, ये ऐसे कराया सारा। उस वाले पे काफी चला कि हमारा कोलैब होगा, हाँ, वर्कआउट वीडियो सेशन करेंगे, होगा। वर्कआउट फिर करेंगे। इसमें भी कंपटीशन पे थे हम, इसमें भी हाँ, 2 बार हमारी 2 बात बार। हुई कि भाई वर्कआउट करते, सेशन करते, पीक पे है तो अच्छी लगेगी, रील भी अच्छी लगती है उस टाइम। भाई तो अभी भी कंडीशन है, मेरी हो गई हालत खराब। कंडीशन मैंने ऐसी खा है लिया मैंने भी कल भाई दबा के खाया है, आप लोगों ने देख लिया हो, मैंने कुछ नहीं बख्शा मैंने। कल मैंने कहा आज खाने दे मुझे, क्योंकि इतने दिनों से कुछ नहीं खाया। तो भाई कल ना, जैसे कहते हैं ना, अंध अच्छा ही खाया है। एक दिन तो मैंने सोचा थोड़ी चीट कर लेता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा था इससे अच्छा चिकन तो मेरे घर का होता है। नहीं खाया मैंने भी अच्छा ही है ना, मैंने मसाला खाया ना ये, बस हाँ थोड़ा शुगर वुगर ऊपर नीचे हो जाती है। भाई हर एथलीट की ना सबसे दुखती रहती होती है मीठा। मीठा, सब मीठा ही है जो बंदे को पिछलाती है अंदर से। और बॉडी भी खराब मीठा ही करती है। हाँ, जैसे यहाँ बैठे ना और खुशबू आ जाए कहीं नीचे से भी है वो। कंपटीशन कैसा था बताओ? आप बताओ पहले पहले कैसा। आप बताओ। भाई देखो हमने मैंने एक बार कब किया था साथ में कंप्लीट, शायद 2022, है ना? उससे पहले हमने किया था 2017 में। 2017 में 17 में भाई ओलंपिया खेल रहे थे और मैं शेरू क्लासिक। शेरू क्लासिक। हाँ, तो एक तो कंट्रोवर्सी से हमारा नाता मैं इधर बहुत लगा। मैं कंपटीशन से उतर के आया था, तो वहाँ तो समझ में, वो तो गेम ही अलग था। भाई आए थे और मैं पंप कर रहा था, पंप कर रहा था, तो हमने कहा कपिल चेंज कैसे हो गया मेरा एकदम, फेस अंदर बिल्कुल अंदर। हमने कहा ये क्या हो गया एकदम सडनली से चेंज। और वो ओलंपिया थोड़ा अलग ही था उस टाइम का, तो समझ फर्स्ट था तो कुछ पता नहीं था। में पहली बार ओलंपिया स्टेज आया था। कुछ नहीं पता था उसका, तो क्या करा है। मैं बॉडी बिल्डिंग करने वाला आदमी, क्लासिक खेल रहा था। क्लासिक की मुझे ABCD नहीं आती थी। मेरे ख्याल से क्लासिक पहली बार था। हाँ पहली बार था, पहली बार। और उस टाइम क्लासिक ट्रेंडिंग में तभी आई थी मेरे तभी ख्याल आई से, थी। जब तक हमें पता नहीं था कि उसमें हम कितना साइज मांग रहे हैं, कमर क्या पतली चाहिए, मांग हाँ। रहे हैं या फिटनेस और उस मॉडल टाइम का टाइप चाहिए। क्राइटेरिया भी बहुत अलग था, अब तो बहुत अलग हो गया है, चेंज किए काफी। बहुत ही अलग हो गया, समझ में नहीं आता। 8 साल हो गए, 8 साल में तो बहुत कुछ चेंज। और हर साल मुझे लगता है कुछ अलग चाहिए होता है। बिल्कुल चाहिए होता है। और भाई पहली बात, हम दोनों ने आज तक, कपिल ने और मैंने, आज तक कभी हमने कोई कंट्रोवर्सी नहीं करी, ना किसी के खिलाफ हमने बोला है कि जजेस ने ये करा है। अभी भी लोगों ने बोला मेरे से कि भाई कि आपके साथ ये हुआ है, चीटिंग हुई है। मैंने देखो, मैं अपना बेस्ट दे के चला था, मैं उससे बहुत खुश था कि मैं अपने जो मैं चाहता था वो मैंने प्रेजेंट किया। जो मेरे इस टाइम कोच है मुर्तजा सर, उन्होंने बहुत, उनको भी लग रहा था कि मैं करूंगा। एक बेबी के साथ सर्वाइव करना, आप उस जगह तक जाओगे नहीं जाओगे, आप कर पाओगे, क्योंकि 4 बजे सोना फिर 6 बजे आना, वो स्ट्रगल करने के बाद मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं अपना बेस्ट दे के चढ़ा। आपको भी अच्छा लग रहा था भाई कि अपना कंडीशन, लेग्स वेग्स, अभी भी कुछ नहीं बोलेंगे, अभी भी ये बोलेंगे जजेस को क्या पता, कुछ और चाहिए होगा, कुछ और पसंद होगा। लेकिन हमें शेरू क्लासिक, ओलंपिया से बहुत कुछ मिला है, HF से। मैं तो बहुत कुछ मिला है कि मुझे इतने ब्रांड्स मिले हैं। मैं अभी तक यहाँ, मेरा नाम, जो हमारा नाम है वो बॉडी बिल्डिंग के वजह से मेरा ही। भी शेरू क्लासिक से ही नाम उठा है 2017 से। जो अभी तक मैं, लोग मुझे जानते हैं या मेरे फैंस कोई भी है, वो शेरू क्लासिक है जिसने मुझे नाम और फेम सब कुछ दिया है। और पैसा वो भी उसी की वजह से यानी आया कि है। एक टैगलाइन, एक अच्छा स्पोर्ट्स, एक अच्छा स्टेज, कि हमें लगता है जब हम खेलते हैं तो एक स्टेज पे खेल रहे, पीछे जो ओलंपिया का लोगो लगा होता है, शेरू वो से ऊपर कोई शो नहीं है आज के टाइम पे। वो एक पहचान देता है, एक ब्रांड बनाता है वो नाम को, ठीक है। पर शो और भी है काफी, पर अभी जो टॉप लेवल पे है वो सिर्फ शेरू क्लासिक और ओलंपिया है, जो हमारे इंडियन बॉडी बिल्डर को बाहर ले जा सकता है, उनकी एक पहचान दे सकता है। वहां तक कोई पहुंचा नहीं था, बस शेरू क्लासिक ही है जिन्होंने हेल्प की इस चीज और को बहुत लेके। कुछ है। जैसे पहले तो हम दोनों ही थैंक्स कहते हैं, मनीष सर को और शेरू सर को, क्योंकि हमने बाहर के इवेंट जितने भी सुने हैं कि हर चीज़ का एक अलग चार्ज हो जाता है। यहाँ पे क्या, हमारी फैमिली जाती है, वो इजीली बैठ सकती है, लोग, आप लोगों का भी चार्जेस होते हैं, लेकिन आप भी एक इजीली वे में उसे देख सकते हो शो को। क्या हार जीत सब अलग है। कुछ लोगों ने कहा कि मेरे को फर्स्ट आना चाहिए, मैं तो फर्स्ट के लिए खेलता हूँ। भाई अगर आप अपने आप से यही सवाल नहीं कर पा रहे कि मैं सेकंड तो डिजर्व करता था, तो भाई क्या खेले आप। नहीं, आपको ये तो पूछना है कि भाई मैं फर्स्ट, तो भाई हर कोई आना चाहता है, सिर्फ बॉडी बिल्डिंग के रेस में नहीं, हर रेस में कोई ना कोई, हर किसी ने चीज़ में फर्स्ट आना चाहता है। अगर आप अपनी बॉडी को लेके आप अपने आप से सवाल नहीं कर पा रहे, जो आपको प्यार करते हैं उनसे क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, आप तो उन्हीं से क्वेश्चन कर रहे हो कि भाई
मैं टॉप 5 डिजर्व नहीं करता था क्या? ये कोई कंट्रोवर्सी वाला नहीं, ये कोई सवाल नहीं controversy नहीं थी, था हाँ। और किसी मैंने जजेस पे कोई उंगली नहीं उठाई थी कि मैं कोई जजेस के लिए कुछ बोला हो, ये किसी के लिए कुछ नहीं बोला था। ये सिर्फ मेरे जो मुझे प्यार करते पब्लिक जिन्होंने यहाँ तक पहुँचाया है उनके लिए मैंने क्वेश्चन किया था कि आपका भाई कैसा लग रहा था, बस। तो लोगों ने बहुत बोला कि आपने कंट्रोवर्सी, ऐसा कुछ भी नहीं था भाई। लोगों का काम है कहना, हम ऐसी कंट्रोवर्सी नहीं पूछा करते। गया था कि भाई मैं टॉप 5 डिजर्व करता था, बस। लोग क्या है, लोगों का तो भाई सीन ही ऐसा है। अच्छा ये कंट्रोवर्सी हाँ। पे आ गया, अच्छा ये शेड्यूल क्लासिक के खिलाफ जा रहा है, नहीं हम कभी गए नहीं। लेकिन दोबारा आएंगे हम, हाँ। और अच्छी तरीके से आएंगे। और पहली बार नहीं खेले हम, 17, 22 और ये 25 खेले और हमेशा खेलते रहेंगे जब तक हम अपना बेस्ट नहीं देंगे। ठीक है, लोग कुछ भी बोलते रहे, हमें अपना पता है कि हमें कहाँ कमी है कहाँ नहीं है, वो हम पूरा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर कंट्रोवर्सी हमने आज तक की नहीं है, ना मैं उससे फेमस होना। ठीक है, हम सच्चाई अगर करते तो फिर कुछ और ही होते, कहीं और ही फॉलोवर पहुंच जाते हमारे अभी तक तो। हमारे भाई पहुंचे हुए कुछ। पर ठीक है भाई, कंट्रोवर्सी देखो होती नहीं है, हो जाती है। ठीक है, कभी किसी ने जबरदस्ती कंट्रोवर्सी नहीं की। जैसे मैंने एक इंटरव्यू में बोला कि मेरा वो जो राजवीर भाई है और रजत है, उनकी हो गई किसी मिसअंडरस्टैंडिंग बात को लेके हो गई, पर उनकी वो किस्मत में लिखा था कि वो वहां से ट्रेंड कर जाएंगे, वो बिग बॉस तक पहुंच जाएंगे। ये किस्मत होती है भाई, और कुछ नहीं होता। तो चलो आज क्या कराने वाले भाई? आज करते हैं भाई, जैसे हमने बात की थी शोल्डर का। पर मैंने इनको ऑडियंस को बोला है कि भाई वर्कआउट सब दिखाते हैं, आज कुछ अलग करते हैं, वर्कआउट भी होगा पर एक चैलेंज भी होगा। ठीक है, क्योंकि बार बार वर्कआउट बोर हो चुके हैं कि भाई वही बैक बाइसेप्स ट्राइसेप्स सब पता है, तुम कैसे बनाते हो। तो आज हम अपना थोड़ा सा स्टैमिना दिखाने वाले, थोड़ी सी जान दिखाने वाले। वो कैसे कि कुछ ऐसे रखेंगे भाई कि पुशअप से स्टार्ट करेंगे। पुशअप भी ऐसे नहीं कि हम 1 मिनट दिया भाई, 1 मिनट में कितनी पुशअप मारेंगे और 1 मिनट में मैं कितनी पुशअप मारूंगा। चलो ये करेंगे, कुछ चैलेंज लेके आया आपके लिए। तो स्टार्ट करते पहले पुशअप से, वार्म अप करते, उसके बाद थोड़ा वो ले लेते हैं असला बारूद। तो भाई लोग ना प्री वर्कआउट पीते हैं, ऐसे भक्का मार लेते हैं, चम्मच से डायरेक्ट पी लेते हैं। तो भाई ऐसा नहीं पीना चाहिए, क्योंकि आपको ना जब आप कोई भी चीज़ एकदम डाला आपने और प्री वर्कआउट पी रहे हो आपको धसका आने के चांसेस, आपके जो आर्टरी है उसमें फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और वो डाइल्यूट नहीं हो पाता बॉडी के अंदर। वो देखो खुद इतना बड़ा एथलीट है, वो पानी में मिक्स करके पी रहा है। लोग ऐसे फक्का नहीं मान लेते, ऐसे पी लेते हैं, ऐसे खा लेते हैं। वो भी छोटी बात है, लोग इसे डाल के प्री वर्कआउट को फिर ऊपर से स्ट्रिंग डालते हैं। हम तो बहुत छोटे लेवल पे चल रहे हैं अभी, फिर वो हाई लेवल पे। फिर लोग कहते हैं कि हमें हार्ट अटैक हो गया, नाम खराब हो जाता है। अरे भाई आप ये लगाओ, जैसे मैंने ये भी पिया, हमें हिट करता है। मैंने देखा उन्होंने डाला, ठीक है, फिर उन्होंने स्ट्रिंग डाली, समझते स्ट्रिंग का मतलब, उसमें भी कितना कैफीन होता, गंदा वाला। तो वो बंदे आने वाले टाइम में उनकी क्या हालत होने वाली, उन्हें कुछ नहीं पता। आने वाले टाइम पे वो रहेंगे ही नहीं रहेंगे, अगर रह भी जाए तो बेड से नहीं उठ पाएंगे इसके बिना। वो तो रहेंगे, लेकिन वैसा कुछ नहीं रहेगा ना। मत भेजो ना बेचारे को रहने दो। ऐसा कुछ नहीं रहेगा भाई। एग्जांपल भी तो देना, एग्जांपल भी तो देना। ऐसे मैंने वो पिया मोस्टर वाइट डाली है उसमें जीएनसी में। अच्छा, मैंने अच्छी डाली है, स्टिंग नहीं डाली। लेकिन फिर भी कैफीन पे कैफीन बहुत ज़्यादा दिक्कत कर देता है ना। लोग फक्का मारते हैं, वो फक्का मारा आपने गलती से, यहाँ फंस गया, आपके घुआ ही नहीं, ना खांस आ पाए, ना छींक पाए, कुछ नहीं कर पाए, हो जाएगा काम आपका विद इन सेकेंड। जय श्री राम। मैंने पहले की वीडियो में बताया कि अगर आपको एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बनना है या आपको एक अच्छा कंपटीशन में फ्यूचर देखना है, कुछ भी, वो सिर्फ ऐसी जिम से ही निकल सकता है बंदा। लोगों को भाई पता है क्या लगता है कि लोगों को लगता है कि जिम बहुत बड़ा होना चाहिए और अनलिमिटेड मशीन होनी चाहिए। वो सिर्फ उनको लगता है जिनको रील चाहिए टाइम टू टाइम, एक अच्छा वो चाहिए इन्वायरमेंट, और कौन चाहिए देखने के लिए। हाँ, वो समझ जाओ। और भाई मेरे जिम में बंद कर दी इसको, और मेरे जिम में भाई बजता रहेगा कि वाइब्रेशन पे करेंगे। मेरे जिम में अब जो मशीनें वीवा की हैं और इक्विपमेंट है, पहले तो बिल्कुल रॉ थे। ये जो मैंने असेंबल कराए हुए थे, सारे असेंबल वाले वीडियोस थे मेरे सारे, यानी कि ये वाली मशीनें थी, वो असेंबल करवाई थी सारी, लेग प्रेस। जब मैंने वीवा ज्वाइन किया था तो सर ने मुझे, क्योंकि कार्डियो चाहिए होता था, अब तो कार्डियो में पता ही है क्या कितना इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, तो कार्डियो मशीन मैंने उनसे ली थी सर से। उसके बाद धीरे धीरे मैंने इक्विपमेंट
अपने चेंज करे, जैसे वीवा के लेट पुल डाउन, बटरफ्लाई और आपका अडेप्टर एडेक्टर, क्योंकि लेग्स तो अब चाहिए ही चाहिए हमें, लेग एक्सटेंशन, लेग कर्ल। तो और ये मशीनें मैंने वीवा से ली है। और जब मैंने वीवा ज्वाइन किया था तो सर ने मुझे 3 मशीनें गिफ्ट दी थी। अच्छा अच्छा। कि ज्वाइन करते ही यानी मैंने सोचा कि मैंने और भी इक्विपमेंट ज्वाइन किए हुए थे, किसी ने मुझे आज तक कुछ नहीं दिया। लेकिन मैं पहले उनकी तारीफ़ में हर बार करता हूँ, विशाल सर की, वीवा की। तो वो ऑनर है, उन्होंने मुझे जैसे ही मैंने ज्वाइन किया था, यानी साइन भी नहीं किया था, सोचो बगैर साइन करे आपके जिम में मशीनें पहुंच गई। यानी कि अडेप्टर एडेक्टर और ये मशीनें वैसी इतनी कॉस्टली होती है, उन्होंने मेरे जिम में पहले ही पहुंचा दी। भाई ये इसलिए होता है ताकि उनका मन होगा आपके साथ लॉन्ग टर्म काम करने के लिए। और नेचर उनका बहुत अच्छा है। मेरी जितनी मशीनें उनके पास जितनी भी है, अभी मैंने जैसे ट्रेडमिल ली थी तो मैंने इंस्टॉलमेंट में ली थी। कोई भी आपको इंस्टॉलमेंट में नहीं देता इक्विपमेंट, धीरे धीरे देता हूँ उनको मैं पैसे। जैसे ये मशीनें मेरी हैं, अब धीरे धीरे सारा मैं इक्विपमेंट वीवा का ही डाल रहा हूँ, क्योंकि आजकल लोगों को भी ना अच्छी मशीनें, तो देखो मशीनें अच्छी होनी चाहिए, लेकिन जिम छोटे बड़े से बॉडी नहीं बनती। वही समझाता हूं कि लोगों को लगता है कि भाई मैं बहुत बड़े जिम में जाऊंगा तो मेरी बॉडी बन जाएगी। हम भी भाई वो बेसिक एक्सरसाइज ही करते हो। लोगों को भाई कभी लगा एक चीज़ और बताओ कि तुम कोई सुपरमैन वाली एक्सरसाइज करते हो या स्पाइडरमैन वाली एक्सरसाइज करते हो? यही बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। वही करते हैं ना बेसिक। आजकल के जो नए नए बंदे आते हैं, पता क्या कहते हैं, भैया वो वाला एंगल नहीं है मेरे हमारे पास, या वो वाला नहीं है। मैंने कहा हमारी जब इससे बन गई है तो तुझे उससे क्या, क्योंकि वो यूट्यूब वाले कीड़े मतलब एक चलन चल चुका है यूट्यूब का, कि उन्होंने देखा बाहर की कि वो इस एंगल से मारे तो हमारा हम भी इस एंगल से ही बॉडी बनेगी या उस पार्ट से बनेगी, पर ऐसा कुछ नहीं है। और हम भी कुछ एक्सरसाइज पे जब अगर हम कुछ अलग करते हैं तो हम उस एक्सरसाइज पे जब पहुंचे कि जब हमने उस चीज़ को 10 साल दे दिए। जब हम दूसरी एक्सरसाइज पे जाते हैं, या मैंने जैसे भी इंक्लाइन बेंच पे डंबल प्रेस मारा था, तो एक लड़के ने मुझे क्वेश्चन किया कि भाई आप ना हम भी आपसे सीखते हैं तो आप इतना हैवी। मैंने भाई मैं यहाँ तक तो ये तो सोचो मैं कब पहुँचा हूँ। मैं अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग फिर भी तो वेट उठा रहा हूँ, पीछे एक लड़का खड़ा कर रखा है कि डिसबैलेंस होने पे मेरे ऊपर ना गिरे। अब ये बताओ भाई का कितना इंच लास्ट गया बाइसेप्स? मेरा 22। और लास्ट डंबल कितना मारा होगा इस पे? लास्ट मैंने भाई अगर ओवर जिसे कहते हैं ना, वो ईगो लिफ्टिंग वाली, ईगो छोड़ो, सिर्फ वो वाली पोजीशन जिसमें आपका प्रॉपर से बाइसेप्स पे आया बिना हिले, और वो वैसे तो भाई 15 किलो बारबल कल सुना, वो रॉड हो गई। डंबल कितना मारा? डंबल मेरा भाई जाता है 20 kg इनफ है बहुत। सेम मेरा भी 20, मैंने भी 22 और 23 इंच का डोला जो किया था सिर्फ 20 के डंबल से। और ईगो लिफ्टिंग भाई ने भी की होगी, मैंने भी की है। जब तो हमने भाई ले 40 से भी उड़ा दिया, लेकिन कोई फील नहीं आता उससे, नहीं इंजरी मिलती है उससे। पर एक तुम्हारे दिमाग का वो मिटा रहा हूँ फतूर। हाँ, मेरे सामने मैंने कितनों को देखा वो 35 और 30 के डंबल से लगे, और वो चलते कैसे हैं भाई? अरे मुझे ये लगा कि मैं उन्हें देखता हूँ, मैं अब गया ये लेग चल रही है, ये लोअर बैक चल रही है, यहाँ होती है, उन्हें देख के है ना मैंने, ठीक है। पर इंजरी से हम भी निकले हैं, ये सिर्फ आपके लिए समझा रहा हूँ। इंजरी जब एक बार आ जाती है ना, वो पूरी जिंदगी परेशान करेगी। तो हमारा जो एक्सपीरियंस है वो दे रहे हैं हमें। भाई ने बताया 23 या 22 इंच का डोला 20 से किया, मैंने भी इतने से ही किया। लेकिन हम भी 20 पे सीधा नहीं जाते भाई, हम भी 4 सेट जो होते हैं उसमें भाई धीरे धीरे बढ़ाते हैं। पहला सेट 12, 15, 17, 20, हाँ ऐसे जाते हैं, ये नहीं कि सीधा कहीं 20 पे सोच रहे हो कि 20 पे चले गए सीधा। पर मैंने बंदों को देखा उन्होंने सीधा 20 उठाया, 25, 30, और मैं उन्हें देखता हूँ ना वो इतनी स्पीड में चल रहे होते भाई, मुझे ऐसा लगता गया मसल अब जाएगा, पर उससे कोई मसल ग्रोथ नहीं होगी आपकी। इंजरीज के चांसेस 100% पहुंच जाएंगे। सिर्फ आप इसको खुश कर रहे हो कि मैं वेट उठा के आया हूँ। कुछ भी नहीं होगा, ये करने से कुछ नहीं होगा, मसल ही जाएगा, खत्म होगा। तो ये एक नॉलेज दी है और एक आपको अपना हमने एक्सपीरियंस दिया है जो हम कर करके सीखे। इतना साल होगा कि ये 22 इंच का डोला या 23 इंच का डोला हमने सालों में कम वेट से ही बनाया है, जिसमें आपकी प्रॉपर पोजीशन आती है, ना कि ईगो लिफ्ट में मैं विश्वास नहीं करता, मैंने कभी की भी नहीं भाई ईगो लिफ्ट। भाई देखो मैं तो क्लियर कहता हूँ, उठाने को मैं 30 का उठा लूंगा। मैं पावर लिफ्टिंग की हुई है मैंने, तो पावर लिफ्टिंग मैंने की है, तो हमारा उसमें क्या होता था, वेट उठाना होता था। अब जब मैं धीरे धीरे मैं देखा मैं लेग प्रेस मारी है, मैंने 600 किलो की लड़का गवा है, लेकिन मैंने देखा ये तो लेग्स पे आ ही नहीं रहा। वही मैंने कहा ये तो फील ही नहीं आ रहा है, तो सिर्फ मैं खुश कर रहा हूँ अपने आप को। जब मैं उस तरीके से करता हूँ उस एक्सरसाइज को, जैसे लेग प्रेस को भी लोग मैंने देखा है बंदे बैठा देते हैं 10, उसके बाद लेग प्रेस 600 किलो लग रहा है और वो चल नहीं रहा, वो टांग ऐसे चल रही है बस। और मुझे पता है वो वीडियोस के लिए करते हैं और वो रील्स के लिए और वो भाई इंजरी बहुत गंदी देता है। अगर लेग्स पे नहीं आई, अगर वो इंजरी कमर पे आ गई तो आपकी जिंदगी भर की ऐसी तैसी, मतलब आप जिम कर ही नहीं सकते।
तो भाई वो मेरी करोगे भी तो 2 या 3 साल लगेंगे हाँ आपको। और रिकवर करने में लगेंगे, वो वेट वहां तक हाँ, पहुंचे और फिर तो रिकवरी कर भी ली तो आपको अंदर से डर ये रहेगा कि कभी भी वो इंजरी दोबारा हो दोबारा। सकती है, और क्योंकि लोअर ये बैक की सबसे ऐसी है खतरनाक है हाँ। भाई, जो स्पाइन वाली होती है ना। हाँ, वो रह रह मैं के आपको सबसे देती ज्यादा है। डरता हूँ, देखो डेडलिफ्ट की, हाँ इसकी डेडलिफ्ट का भी एक मिथ दूर करता हूँ। मैंने लास्ट डेडलिफ्ट 150 मारी होगी या 160 या 180, वो भी ऐसे कि हाँ मैंने 5-6 रैप निकाले या 10 जो मुझे लगा मैं निकाल सकता हूँ। लोग 200 लगा के कमर ऐसे है और वो एक रैप निकालना भी उनसे मुश्किल, लेकिन फिर भी वो उसको लगाएंगे और पूरे झूला झूल और लेते हैं वो कोई प्रोफेशनल बंदे नहीं है। वो आजकल के जो लेटेस्ट बंदे हैं ना, जो यूट्यूब देख देख के नए बंदे आ रहे हैं ना यूट्यूब पे, वो ये काम कर रहे हैं। हाँ। प्रोफेशनल आपको कोई नहीं मिलेगा ऐसा करता हुआ, ईगो लिफ्ट करता हुआ। अगर हमें लगेगा कि हमने वेट चलो लगा लिया एक बारी को हाँ। हमने, और हमें लग रहा है कि ये हमारी बॉडी ना शेक कर रही है और नहीं उठ रहा, तो हम उस वेट को तुरंत छोड़ देंगे। हाँ, जहाँ मुझे लगता है मैं क्लीन रैप मार रहा हूँ वो मेरे लिए परफेक्ट है, जहाँ मुझे लगता है कि अब कमर पे मैं वहीं छोड़, वहीं छोड़ दो उसको। ठीक है। ये आपके लिए एक सबक है, एक आगे के लिए एक्सपीरियंस है, और उनके लिए जो फिटनेस में अपना फ्यूचर देख रहे हैं। अगर फ्यूचर को लंबा ले जाना है ना फिटनेस को, तो भाई हम जैसे एक्सपीरियंस की भी थोड़ी सुन लो, आपको ही फायदा होगा और कुछ नहीं है। अगर हम भी एक यहाँ चैंपियन बने हैं, खड़े हैं ना, यहाँ आपको एक नॉलेज दे रहे हैं, ये अपने एक्सपीरियंस से, एक्सपीरियंस है हमारा जो हम दे रहे हैं आपको। और भाई एक चीज़ और, मैं ना इसके ऊपर रील भी बनाऊंगा तो मैं अपने ब्लॉग में भी बता ही देता हूँ ये, कि हमने बहुत सुना होगा, भाई ने भी बहुत सुना होगा, मैंने भी अपने कमेंट भी बहुत सुना होगा। मैं नितिन से ये बात कर रहा था कि लोग हमें ना ये बोल देते हैं स्टेरॉइड लिया है, स्टेरॉइड लिया है, स्टेरॉइड लिया है। लेकिन मैं सिर्फ एक चीज़ पूछना चाहता हूँ भाई, चलो हमने स्टेरॉइड लिए लेकिन हम एक गेम तक के लिए ले रहे हैं, उसके बाद हमने नेचुरल डाइट और खाते हैं। लिए भी है ना तो सेफ्टी सबसे पहले यूज और करते हैं। लेकिन लोग ना ये नहीं देखते हमारा कभी भी। नहीं। हम किसी शादी में या पार्टी में जाते हैं, हम अपनी मील कैरी करके जा रहे हैं, लोग बहुत टेस्टी खा रहे हैं, हम उन्हें देख रहे हैं, लेकिन हम अपनी मील खा रहे हैं। हमारी वो प्लेट होगी सलाद की और फ्रूट की, और बस। अपनी या तो अपनी मील कैरी कर रखे उसी को खा रहे हैं। सेकेंडरी, हम अपने घर में ढंग से टाइम नहीं दे पाते। मैं अपनी वाइफ को, अपने बच्चे को घर अपने में तो कैरी ये नहीं लगा कर लो पाते कि आप जिम से आए, हाँ। खाया, सो गए। कि कितनी एनर्जी नहीं होती हमारे अंदर कि बिल्कुल जीरो होती है। हम अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते, किसी पार्टी को अटेंड नहीं कर पाते ढंग से। फैमिली वाले भी कभी कभी हमारा मूड भी ऊपर नीचे चलते हैं, स्विंग होते रहते हैं कि क्या, जाते ही नहीं है यार, और जाते फिर ही नहीं है। बेबी पे भी ध्यान नहीं दे पाता मैं। कुछ बहुत कुछ ऐसा होता है, लेकिन लोग क्या कहते हैं, इसने लिया होगा स्टेरॉइड। तो भाई हमारे ना उस स्ट्रगल को भी देखो कि हमने जो पूरे सिनेरियो में जो हमने किया है ना, हमने जो अपनी डाइट पूरे साल वही खा रहे हैं, हम उसी को खाए जा रहे हैं घूम के। सुबह हमारे को चाहे बुखार है, चाहे हमारे साला पैर में दर्द है, चाहे आंखों में दर्द है, चाहे हम सोए नहीं है, उठ के अपना कार्डियो करने आ रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, फिर दोबारा शाम को कार्डियो करने या वर्कआउट करने जा रहे हैं, शाम को वॉक करने जा रहे हैं। सेम तो भाई ये मत, और कभी हमारे पास ये नहीं है कि अगर हम गाड़ी से हैं तो हमारे पे बहुत पैसा है। तो कभी कभी हमारे पास लगता है कि हमारे पैसे नहीं है, आप अपने पे लगाएं या बॉडी पे लगाएं या घर पे दें। तो सोचो इतने बड़े सर्कल के बाद स्टेरॉइड, अगेन आपको वो सर्कल नहीं दिखता, आपको सिर्फ एक चीज दिखती है स्टेरॉइड। वो स्टेरॉइड भी हम बहुत नॉलेज के तरीके से, बहुत कैसे करना है क्या नहीं करना, और हमें विटामिन क्या लेने हैं, हमें अपनी बॉडी के लीवर, किडनी, हमारा उससे ज्यादा हमारा खर्चा तो इन्हीं का विटामिन का हो जाता है। तो आप ना इसको मत देखो, जो उसके अंदर की चीज़ है ना उसको देखो, उसके बाद हमें बोलो कि हमने ये लिया है। और भाई हर किसी को मैं ये नहीं बोलता कि आप ले रहे हो, आपका प्लान क्या है। सिर्फ एक शीशे में दिखाने के लिए, 4 एप्स दिखाने के लिए आपको ले रहे हो, तो मैं बोलूँगा भाई नो। अगर आपको कॉम्पीट करना है किसी के साथ, बड़े स्टेज पे जाना है, तभी हम कहेंगे कि हाँ भाई, लेकिन अच्छी नॉलेज के अंदर। और लोग कहते हैं कि भाई तो ओलंपिया के स्टेज पे मुझे दिखा दो, नेचुरल खड़े होके जाओ। देखो जो नेचुरल कम्पीट भी करना चाहते हैं ना, आजकल वो शो स्टार्ट हो चुके हैं। हाँ। पर नेचुरल वहाँ टेस्टिंग होती है, ये भी मत सोचना कि आपने यूज किया उसे वॉश आउट किया वहाँ पे टेस्टिंग में, नहीं, वो रिपोर्ट में आ जाएगा। और टाइम देना पड़ेगा भाई, ये नहीं कि आज करा है आप सोच रहे हो कि 6 महीने में बॉडी बन जाऊंगा अनरोल्ड। कब स्टार्ट की थी बॉडी बिल्डिंग लाइफ में? भाई वर्कआउट करते हुए तो 8th क्लास से कर रहा हूँ मैं, लगा लो। मैंने 9 से स्टार्ट की थी। जब से कर रहे हैं वर्कआउट। और कंपटीशन में जब बॉडी बिल्डिंग पे 2015 से तैयारी की थी। और अब 15 से भी अगर अभी भी गिनोगे तो कितने हो गए सोचो। एक तरह से ये लगा लो कि मैंने 11 से स्टार्ट की, पर वो 9th क्लास पैसे लगा लो। पर जो प्रोफेशनली स्टार्ट की मैंने भी 2015 या 16 से स्टार्ट की थी। पहला कंपटीशन 17 में खेला, ठीक है। भाई ने 16 में खेला था। भाई ने टाइटल मारे, मैंने भी टाइटल मारे। पर उस चैंपियनशिप से पहले 5 साल हमने अपनी रगड़ा है अपने आप को अच्छे से नेचुरली। स्टेरॉइड मैंने बाद में यूज किए, वो भी बहुत बाद में। पहले तो प्रोटीन के पी नहीं होते थे भाई। स्टेरॉइड भी इसलिए यूज किए क्योंकि स्टेज पे भाई हमें इनहेंस दिखना पड़ता है। एक देखो नेचुरल जाएंगे तो आप कभी जीत ही नहीं पाओगे स्टेज पे।
उनके लिए शो आ चुके हैं जो नेचुरल, और नेचुरल काफ़ी अच्छे शो अच्छे शो आ रहे हैं, बहुत अच्छे शो हैं, आप वो खेल अगर सकते हो। नेचुरली भी आपको compete करना, उसकी नॉलेज भी हम आपको दे सकते हैं, और आपको बॉडी बिल्डिंग स्टेरॉइड के साथ करनी है, सेफ्टी के साथ, वो भी हम आपको दे सकते हैं। तो वो आपकी पसंद है कि आप किसके पास, हाँ पर करे सिर्फ सेफ्टी के साथ और किसी प्रोफेशनल बंदे Knowledge की, जिसको knowledge हो, उसके पास हो। साइड इफेक्ट ऐसी चीज है स्टेरॉइड की जो आपको जिंदगी भर बैठा देगी, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, पर सेफ्टी के साथ। यूट्यूब के ऊपर मत जाना भाई, यूट्यूब ने ऐसी तैसी कर रखी है आज के टाइम पे कि आपने सोचा कि ये देख लेता हूँ मैं, ये कितना वो मुझे लेना है, यूट्यूब ने वो डाला देखो, उसके बाद। यूट्यूब पे मैंने एक बोला था कि उस पे ये बताते हैं कि आप ये वर्कआउट करो, पर वो प्रोफेशनल के लिए है या बिगिनर के लिए, हाँ, वो उन्हें पता ही नहीं, वो नहीं पता। ठीक है। सबसे ज्यादा जो ट्रेंडिंग चल रहा है क्रिएटिन, कि क्रिएटिन भाई क्रिएटिन लो, सिर्फ क्रिएटिन लो, मसल बढ़ जाएगा, साइज बढ़ जाएगा, बॉडी बन गई। भाई अगर क्रिएटिन होता ना, हमारे खर्चे इतने महंगे नहीं होते, हम भी क्रिएटिन से बॉडी बना लेते। तो वो नॉलेज भी मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ वो भी सबको, कि क्रिएटिन से कुछ नहीं होता। आपको अगर प्रोफेशनली खेलना है तो अपना किसी जानकार उसके पास जाइए, या हमें डीएम करें, भाई को करो या मुझे करो, आपको फुल नॉलेज के साथ, अच्छी सेफ्टी के साथ कंपटीशन खिलाएंगे, चाहे नेचुरल हो या इनहेंस हो। वो आपको बता देना आपको क्या चीज़ पे जाना है, बस सेफ्टी रखना, बस और कुछ मत। और भाई टाइम देना, ये नहीं कि आपने सोचा कि हमारे पास आए हो या किसी और के पास भी गए हो, वो 6 महीने में आपको हाथ लगाएगा और आपकी बॉडी बन जाएगी। आपको टाइम देना पड़ेगा भाई, टाइम डिसिप्लिन आपको देना ही पड़ेगा। और आप सोच के बैठ जाओ कि भाई उतार चढ़ाव आपको लाइफ में आएंगे, उसे पार करके ही आप एथलीट बन सकते हो। बिल्कुल। चलो स्टार्ट करते हैं पुशअप से, और चैलेंज स्टार्ट करते हैं अपना। तो हे गाइस, देखो ना देखो ना टाइमर मैंने लगा दिया है, स्टार्ट करूंगा भाई, पुशअप स्टार्ट करेंगे। 1 मिनट में जो सबसे ज्यादा पुशअप करेगा वो चैलेंज जीत जाएगा। ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, चलो। हे गाइस, बताना स्टार्ट करूंगा फिर। देखो ना देखो ना। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चालीस 40 42 43 44 स्टॉप। 44 1 मिनट के अंदर 44। लेकिन भाई कोई जल्दबाजी में नहीं करिए, बहुत क्लियर पुशअप मारे है ना। लेना देना नहीं है उससे, कोई लेना देना नहीं, उसने स्लो किए। चलो भाई, आप लोग कमेंट में बताना किसके पुशअप सही थे। यहाँ पे चैलेंज चल रहा है रैप का, यहाँ पे ये नहीं चल रहा स्लो मोशन तो या तेज। चैलेंज तो ये डिसाइड तो विनर वो करेंगे ना, जो देख रहे हैं व्यूअर्स। पुशअप वही है, नीचे ऊपर, बस यही है पुशअप। ठीक है भाई, मैंने हाफ बोला भी नहीं है, ठीक है। तो 500 टोटल पुशअप 1 मिनट में हुई है 44 प्लस 44, ठीक है। मेरा चैलेंज है 45 का। चलो लो हे गाइस, देखो ना देखो ना। अब वैसे 45 का है, पर मेरी इच्छा है कि मैं 60 मारूं, 70। चैलेंज मुझे जीतना, कैसे भी जीतना। ठीक है भाई, ठीक है, बाकी डिसाइड आप लोग कर लेना। ठीक है, हाँ चलो सेट हो जाओ। चलो भाई स्टार्ट कर दो स्टार्ट। स्टार्ट। 2 3 4। तिरालीस 44 45। जीत गए भाई तुम। 48 49 50 51। भाई इन्हें मारे हैं भाई। अभी भी 7 सेकंड है मेरे पास, तो मतलब उसमें भी मैं 10-15 रैप निकाल सकता ठीक है, हूं। सिंपल विनर। हाँ भाई, क्लियर विनर हूं भाई। भाई ठीक है, विनर है भाई, ठीक है। लेकिन भाई ने पहले नहीं बताया था कैसे पुशअप मारने हैं, ठीक है। हमने ये बोला ही नहीं, मैंने बोला कि स्लो मार दिए हैं कुछ। यही तो बोले भाई, ये तो पहले डिसाइड नहीं हुआ था, लेकिन चलो भाई 1 मिनट में पुशअप कौन ज्यादा मारेगा, ये बोला था मैंने।
हे गाइस, ये तो विनर है आपके सामने। फर्स्ट विनर में आ गया, चलो। ठीक है, सेकंड चैलेंज तुम दोगे, चलो। फर्स्ट मैंने दिया था पुशअप का। सेकंड में तुम देते, मैं तो पता ही नहीं। कोलैब करो। कितना है? 40। पहला सारे से मारेंगे ना। ना, मैं कर दूं। चलो, अभी तो तुमने इतनी नॉलेज दी कि हम 12 से स्टार्ट करते हैं, 15 से। अब बता दूं वीडियो में क्या करते हैं? नहीं मैं तो पहला सेट मेरे लिए यही हो गया ना 10 का। तो नॉलेज क्या दी ने कि हम भाई सीधा स्टार्ट नहीं करते। एंड कौन सा फिर? यही है। Hey, yeah. Let me get everything straight. I'ma do whatever it takes. Getting it done, any means, get rid of these snakes. Fuck it, I'm up in my stakes. Going all in like Scott, get rid of these breaks. Nah, I ain't never gonna break. Double my pace till I go down, one of the greats. One of the greats, whatever it takes, whatever it takes. Hey, yeah. Clocked in, hitting the gym, locked in, getting it in. Sweat poured over my skin, pulling up, letting it spin. Hey. Let me get to it again. Do it for the kids that wish like him. Everybody starts somewhere, gotta let it begin. Championships, hey, I'm standing on shit. Strictly for the victory. Big hit going big league. भाई से भर गए ना। वो और भारी लग रहे हैं। और जो मेरे बाल तोड़ का दर्द हो रहा है ना साहब, वो दिखा देगा पब्लिक को। मैं दिखा देता हूँ भाई, देखना चाहते हो तो। ऑडियंस की लाइन लग जाएगी एंड से। देखना चाहते हो? दीपक कलाल हे गाइस, देखो ना, देखो ना। दीपक कमेंट करो। दीपक कलाल सबसे पहले आया। नेक्स्ट 100 कमेंट के बाद Anything so bullshit miss me. Strapped up throwing shots like frisbees. Let me get everything straight. I'ma do whatever it takes. Getting it done, any means, get rid of these snakes. Fuck it, I'm up in my stakes. Going all in, let's get rid of these breaks. Nah, I ain't never gonna break. Double my pace till I go down, one of the greats. Hey, one of the greats, whatever it takes, whatever it takes. Whatever it takes, staying awake, studying tape. Long nights thinking about finding escapes and how to take over everything that I face. Making mistakes, but it only made me better cause I learned on the path that I paved. Yeah, how to earn every dollar I made. I'm starting to reign, underdog getting them slain. Yeah. Fuck it, I'll air it out, letting it bang. Getting buckets, I'm staring down, letting it hang. Bitches I'm wearing out, getting exchanged, yeah. Fuck it, I'll air it out, taking the rain. Get through the pain. अच्छा आया अभी, जैसे कंपटीशन के बाद बेस्ट मोड पे आया, तो बड़ी खतरनाक चीज़ है इस टाइम। वो मेरे को 1 महीने बनाए कर दिया, जब तक ब्लड टेस्ट नहीं कराऊंगा ना तब तक बॉडी बिल्कुल 1 महीना चाहिए। नहीं तो हाँ, आप अच्छी डाइट में रह सकते हो ये, पर जितना हम लिफ्ट कर रहे थे कंपटीशन में, उससे हम कम से कम नहीं तो 20-30% पहली बार नीचे। मैंने लीन पे, कोई मैं प्री वर्कआउट लेता नहीं, मैंने लीनिंग पे ही मैंने 200 किलो की डेडलिफ्ट मारी थी। मैं सर से बोला, कह रहा तू कैसे मारता है, डेडलिफ्ट लीन पे कहाँ लगती है, बिल्कुल कार्ब जीरो, अरे जीरो कार्ब पे 200, 150, 220 किलो की मैंने 200 डेडलिफ्ट। ले लिया मुझसे, बहन जो कार्डियो नहीं होता उस टाइम, और कार्डियो बहुत आधा टफ घंटे है में। भाई। मैंने कार्डियो का एक तरीका देखा है, मैं लगाता हूँ एक सीरीज़, वो तो सबसे बेस्ट। यहाँ लगाता हूँ और भाई चलता ही रहता हूँ, कुछ भी देख, वही देखते देखते ख़त्म हो जाता है। और जो मैंने फिक्स किया हुआ है, मैं लास्ट के एंड में ट्रेडमिल पे नहीं चल पाता, रोड पे जाता हूँ, एक टारगेट है कि मुझे सिर्फ टच करके वापस आना है, तो वो टच मेरा 45 या 50 मिनट का टच होता है। भाई तुम्हारा एरिया तो ये- खाली है ना, हाँ वो लगा सकते। मेरे एरिया पे मैं घूमूंगा ना, पता है क्या बोलते हैं, अरे भाई आप क्यों घूम रहे हो, ऑटो में बैठ जाओ। अब तुम यहाँ घूमोगे तो मुझे जानता है, अरे भाई क्यों घूम रहे हो, अब तुम या तो घूम लो, अब मैं भी जाता या तो तुम मैं भी ऐसे टाइम फोटो खिंचवा लो। सुबह के 5 बजे 6 बजे खाली बिल्कुल। भाई का एरिया है दिल्ली के, दिल्ली का बिल्कुल ऐसा मिलता सुनता हूँ, और फ्रेश एयर है। हाँ, क्योंकि वहाँ पे जैसे आर्मी बैरिकेड होते तो बाहर की ज़्यादा पब्लिक 10 कदम बल्कि बेटा खाली होता, और इन्वायरमेंट और एयर पोल्यूशन बहुत साफ है। हाँ, उस पेड़ तरफ बहुत खाली है ना, वो एयरपोर्ट भी पड़ जाता है पास में। पर ट्रेडमिल में क्या होता है ना कि टाइम देखता हूँ, मैंने निकल ही नहीं था टाइम, अभी 5-6 भाई मेरी सारी जितनी सीरीज़ है वहीं ख़त्म हुई है सारी सीरीज़ें मैंने वहीं ख़त्म करी है। तो भाई अब करेंगे 4 सेट साइलेटल। Hitting the gym, locked in, getting it in. Sweat poured over my skin, pulling up, letting it spin. Hey, yeah, let me get to it again. Do it for the kids that wish like him. Everybody starts somewhere, gotta let it begin. Championships, hey, I'm standing on shit. Strictly for the victory. Big Nick going big league. In the field with the lines like Siegfried. Move quickly, stay shifty. Anything so the bullshit miss me. Strapped up throwing shots like frisbees. Let me get everything straight. I'ma do whatever it takes. Getting it done, any means, get rid of these snakes. Fuck it, I'm up in my stakes. Going all in like Scott, get rid of these breaks. Nah, I ain't never gonna break. Double my pace till I go down, one of the greats. Hey, one of the greats, whatever it takes, whatever it takes, whatever it takes. Staying awake, studying tape. रुको, किसके नाम है ये लगाता हूँ इसमें।
देसी जुगाड़। किसके का? हाँ किसकी करनी ना फिर। हाँ चलो। भाई ने 2015 में कंपटीशन स्टार्ट किया, मैंने 16 में स्टार्ट किया, तो एक तरह से 1-2 साल आगे पीछे लगा लो, जैसे आपने 8th क्लास में स्टार्ट की, मैंने 9th में, पर सेम टाइम चल रहा है हमारा। भाई उस टाइम फ़ोन भी नहीं होते थे, हाँ। ना यूट्यूब ना फेसबुक, कुछ नहीं था। और अगर होते ना, सच बता रहा हूँ, और हम यूट्यूब पे होते या रील्स पे होते उस टाइम, तो भगवान की दुआ से हम और हाइप पे हो सकते थे। बहुत यूट्यूब चैनल हमारा बहुत ग्रोथ कर सकता था, पर यूट्यूब का पता नहीं, हमें तो लॉकडाउन में पता चला यूट्यूब भी होता है, कोई व्लॉग होता है, व्लॉग। इंस्टा भी लॉकडाउन में पता चला है कि ऐसे यूज़ करना ढंग से। भाई रील्स नहीं थी जब भी इंस्टा पे, जब आपने टाइटल मारे या 17 में मैंने तब भी नहीं करी, तब भी नहीं पर थी। फिर भी उस टाइम वीडियो होती थी, फिर भी ट्रेंडिंग हुए हम उस टाइम 17 में। आप हुए जब आपने टाइटल जीता, पर एक तरह से हमारा भाई मेरा तब से टाइम चल रहा है और तब से ही हम रेगुलर हैं। और उतार चढ़ाव सब देखा हुआ है। हाँ, कुछ बंदे सोचते हैं कि 1-2 साल में बॉडी बिल्डर बन जाते हैं और प्रोफेशनल चैंपियन बन जाते हैं, ऐसा नहीं। जैसे भाई ने बोला, मेहनत चाहिए, टाइम चाहिए उसके लिए, और अभी भी कर रहे हैं उतनी मेहनत। ऐसा लग रहा है अभी भी कुछ अब डबल कर रहे हैं बल्कि। हाँ, अभी भी डबल करना पड़ रहा है हमें, टाइटल के लिए फाइट करनी पड़ रही है, इतने पुराने होके भी। तो कोई नहीं, पर गिव अप तो कभी नहीं करेंगे। चलो थोड़ा आगे फेंको भाई, ये हल्का सा वाइड करो उसको, बस। Whatever it takes, staying awake, studying tape, long nights thinking about finding escapes and how to take over everything that I face, making mistakes, but it only made me better cause I learned on the path that I paved, yeah, I had to earn every dollar I made, I'm starting to reign, underdog getting them slain, yeah. और इसमें भाई आपकी मोबिलिटी इतनी, मैंने भी सीखा ही है कि लोग को लगे कि मैं यूट्यूब पे नहीं, भाई मैंने भी ट्राई करा। जब आप इस चीज़ पे परफेक्ट हो जाओगे ना साइड लेटल पे, तब आप सोचना कि कुछ ऐसा करता हूँ जिसमें मेरा 10-12 किलो मुझे ऐसा लगे कि मैं 35 को उठा रहा हूँ। अब जैसे हमने प्रेस मारा ना, अब ये सोचो यही मेन है, नहीं इसे करो प्रॉपर, आपकी शोल्डर ही चेंज हो जाएंगी भाई, शोल्डर चेंज। बेटा 12 दे दे दो। 10 है नहीं? हाँ तो भाई जैसे भाई ने कहा था, देखो वैसे स्टार्ट करिए, मैं 10 से। हाँ। पहले वाला नहीं दिखा, पहला सेट 10 से करी। पब्लिक कहते फिर चूतिया बना रहे हैं। भाई वो क्योंकि वो मेन हैवी था ना, फिर मैंने इसलिए हैवी बढ़ा ली ना 4 सेट पे। Cause I learned on the path that I paved, yeah, I had to earn every dollar I made, I'm starting to reign, underdog getting them slain, yeah. Fuck it, I'll air it out, letting it bang, getting buckets, I'm staring down, letting it hang, bitches I'm wearing out, getting exchanged, yeah. Fuck it, I'll air it out, taking the reins, get through the pain, watch everything change, tearing down everything, breaking the chains. पब्लिक बोलते कंपटीशन होते ही कंडीशनिंग खराब कर लेते हैं, या मसालेदार या ऑयल खाते। अभी भी शो के बाद मैंने ना मसाला खाया, ना मैंने कुछ ऑयल की चीज़। हाँ, शुगर भी मैंने ऐसा खाया कि जैसे मैंने शहद ले लिया या गुड़ के उसमें ले लिया, पर वाइट शुगर मैंने अभी तक इनटेक नहीं किया। हाँ, बॉडी जो सॉफ्ट होती है वो होती है आपकी ज़्यादा कार्ब्स लेने से, बहुत ज़्यादा शुगर लेने से। भाई की देख लो आप कंडीशनिंग, कितना टाइम हो गया हमें भाई 1 महीना हो जाएगा, 1 महीने में हो ही गया condition almost। है। मतलब अभी भी हम मेंटेन करके चल रहे हैं आगे वाले शो के लिए, हमने छोड़ा नहीं है, ये भी एक तैयारी फेज। और अभी भी हमने जो थोड़ा सा प्लान किया हुआ है, आपको डिसाइड कर देते हैं कि जनवरी में लिस्ट आएगी। लिस्ट आएगी, सोचो जनवरी में आएगी, उसके बाद हम प्लान लेकिन हमने भी फॉर्म खराब नहीं करी। हाँ। जनवरी के बाद डिसाइड करेंगे कौन सा गेम कौन सा खेलने। अभी सिर्फ सप्लीमेंट से हम ऑफ है, सिर्फ मैं प्रोटीन ले लेता हूँ थोड़ा बहुत, सिर्फ वो भी डाइट वर्कआउट के बाद, वो भी प्रोटीन इंटेक पूरा करने के लिए। और वर्कआउट हमारा सेम सेम चल रहा है, हैवी कर रहे हैं, कोई लाइट वाला सीन नहीं है, हैवी ही कर रहे हैं। बस थोड़ा सा रेस्ट है, क्योंकि अगर बॉडी को रिस्पॉन्स देना अच्छा तो इसे थोड़ा रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी अभी 1 महीना में कुछ इतना हैवी लोडेड लेग्स नहीं करनी, डेडलिफ्ट वगैरह नहीं करनी। शो स्टार्ट होती हम फिर उस पर आ जाएंगे, मतलब फिर बॉडी को तोड़ेंगे। तो बॉडी को उस टाइम तक तोड़ो जब तुम्हें लगता है कि हम चैंपियनशिप खेलने वाले हैं, क्योंकि बॉडी को भी भाई एक मसल है, मशीन नहीं है जिसे रेस्ट देना पड़ता है, और वो इसलिए ताकि रिजल्ट अच्छा मिले। मशीन को भी रेस्ट देना पड़ जाता है, बंद करना पड़ता है, गर्म हो जाती है तो। हम तो फिर भी इंसान हैं। तो आ जाएंगे पूरा प्रॉपर जाना पड़ता इसमें पैर खींच लेंगे, मुझे लग रहा है। है। एक काम करो, यहाँ पे पैर लगाओ, यहाँ तुम्हें पैर और लगा। भाई वीडियो वहाँ से ठीक है, हमारे बर्क है ना तो कुछ और कर लेते हैं, कोई नहीं, कुछ अब तो हो गया चैलेंज। तो ये वन हैंड बहुत अच्छा है।
ये भी हो सकता है कि हाँ भाई अब सिंगल पुशअप है। इसमें देख लेते हैं, एक मुझे लगता है 10 भी नहीं आएंगे मिनट इसमें का भी हमारे। नहीं होगा इसमें सीधा। क्योंकि मैंने भी नहीं मारी कभी। मैंने कई साल पहले मारी। पहले ट्राई कर चलो। सेटअप हो ट्राई जाए। नहीं कर ही देते हैं जब कर ही रहे सीधी करो सीधी। कर देते हैं। चलो चलो वीडियो स्टार्ट कर दे, बोलते हैं पहले। चलो भाई सलमान खान पुशअप चालू सलमान खान ने मारी है उस पिक्चर में, क्या नाम है उसका, जिसमें दिल दीवाना बिन सजना के। पर जो मारता हूँ पूरे पैर खराब होगा। अबे सिंगल हैंड पुशअप का उसमें देखते हैं कितने आएंगे। मैंने कभी की नहीं है, मैंने कभी ट्राई भी नहीं करता भाई मैंने ना, भाई ने भी की होगी। बहुत पहले जब जोश था ना वो वाला 8वीं 9वीं क्लास में, तब वो कुछ ना कुछ ऊपर पांच चाहिए होता था तो जब कर लेते तब तो बहुत टाइम हो गया। चलो ट्राई करते हैं, इसमें देखते हैं कौन चैलेंज चलो जीतता है। चलो इसमें कोई टाइम है ना, इसमें दैट था बस, इसमें सिर्फ दैट। हे गाइस देखो ना देखो ना, यहाँ लगा, आगे हो जाओ। नहीं ठीक है ऐसी। ठीक है, समझ के मार। 1 2 3 4 5 6। बस हो गया। ये क्या है? तेज हाथ से करेंगे ना? नहीं 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 तेज हाथ से भी तो करना है। नहीं है, एक ही हाथ से था। अच्छा चलो, तो भाई एक चेस्ट बढ़ जाएगी, अब इस एक साइड छोटी बड़ी हो जाएगी। इस माइक में कट कट की आवाज आ रही होगी, इसे बोलते हैं बुढ़ापा। लेकिन ऐसा बूढ़ा कौन कौन चाहता है भाई, बताओ कमेंट सेक्शन में। हे गाइस देखो ना देखो ना। मारी नहीं कभी। मारी नहीं एक तो। चलो चलो, एक आवाज आ रही मेरे में भी। 2 3 4 एक और मार दो। लास्ट वन, एक और। ये ये भी जीत गया मैं। ठीक है भाई, 8 भाई जीत रहे हैं पता है। जितने आए हो भी जीतने आया हूँ भाई। दोनों भाई की एज बताना कितनी है। नहीं ये मत बताओ, मत बताओ भाई मेरी एज बताओ, 38 है मेरी एज भाई, सिर्फ मसल देखो। और भाई मेरे से बहुत छोटा सच में। ये कवर नहीं करना, चैलेंज मैं जीता भाई। पर इस भाई ने 3 बार प्लास्टिक सर्जरी कराई है, 3 बार। मैंने कहा ये कवर मत करना, चैलेंज मैं जीता हूँ। 2 चैलेंज हो तो गए। भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने जीतने दिया। ओ, ये होता है बहाने। चलो अब ये वाला नेक्स्ट चैलेंज आप देना। अब क्या दें बताओ। अब चाहे तुम्हारी मर्जी, 2 मैंने दे दी, एक तो भाई ने दिया है, उधर करो कैमरा। कुछ भी दिया हो। 2 चैलेंज मैं जीत चुका हूँ, अब 2 आप दे दो। चलो बाइसेप कर भाई 10 जो आपको लगता हो कि आप मुझे उसमें 10 किलो से बाइसेप कर। जो आपको लगता है आप मुझे हरा सकते हो उसमें। मैं तो हार जीत का सोचता ही नहीं, कुछ अरे भी नहीं, करने का ऐसे सोचता हूँ मैं तो भाई। 12 रोड पे 5 की प्लेट आ गए, 100 मान ले। ये शोल्डर नहीं कराएंगे, ये कराएंगे आज। ये मेरे ख्याल से पुश का नहीं होगा, ये बहुत सिंपल हो जाएगा। सिंपल नहीं होगा। हाँ, फट तो नहीं उसमें तो फट जाएगी, फट तो जाएगी इसमें। ये 50 के बाद तो अपना भी टाइम हो जाएगा। हर चीज में डिस्कवर हो जाता टाइम हो जाएंगे। बताओ। लगा लेते बाइसेप्स, कल कर लेते हैं और क्या। लोगों को बाइसेप पसंद है ना हमारे। वो भी 100 मारने लगेंगे मैं देख के। चल भाई बाइसेप्स करते हैं चलो। देखो, ये 100 मार के दिखा दो, बराबर हो जाएगा। गेम खत्म हुई। 5 की लगा के पहले बोल तो ले। रुक जा, 5 की हाँ, 5 5 की। 5 की लगा लेते हैं, 5 की। हो जाएगी बात। थोड़ा हार्ड होगा ना। जितने आएंगे करते हैं। चलो ठीक। मैक्स आउट है मैक्स आउट। पार्क भाई कर रहे हैं रेड डेल्टा इंक्लाइन बेंच पे। इस पे लोग भाई पहली भारी मार लेते हैं, हम भारी नहीं मारेंगे भाई पहले। उठा बोल वर्कआउट कर। सुन बोल ओखला खाई। कितना
कुछ दिन की है, हड्डियां भी कम। हाँ और वैसे भी ठंड है, ये ठंड का। रोड खाली मिलेगा 5-10 मिनट में, है ना? आओ। तो भाई ये मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है शोल्डर की, बन चुकी है फेवरेट ना। मज़ा आता है क्योंकि इसमें स्ट्रेट बैठना है आपको, और आपकी जो मोबिलिटी यानी कि बॉडी का पोस्चर है बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए, और हैंड बिल्कुल स्ट्रेट चलेंगे, और आपको ज़बरदस्ती ऊपर नहीं ले जाने। आपके जो हाथ हैं ना वो आपको खुद ही बताएंगे कि आपको कहाँ तक जाना है। फील आता है, और भारी डंबल तो उठते ही नहीं है भाई, और रेपिटेशन 20 मारेंगे। या हाथ रखे थे लॉक, बॉडी अपना आप बताती है कहाँ तक जाएगा। बस जिसे लगता है ना हिल रहा है वो बेंच लगा लो अपना, हाँ हाँ उसके लिए सीधा रखना भाई, बिल्कुल फ्री छोड़ दो, बिल्कुल सीधा 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 सीधा। मुड़ गए हाथ, स्ट्रेट चलाना है, बिल्कुल स्ट्रेट, हाँ पर की तरह। ज़बरदस्ती नहीं उठाना, जहाँ तक जाए, चाहे वो आधा ही उठे, चाहे आधा ही उठे। ये बहुत बढ़िया। 20 रेप मारने, कितने हो गए? चलो फुल, ये बहुत, ये हो ये स्ट्रेट वाले में तो पड़ती है बढ़िया। हाँ, इसमें जो अपने हिसाब से डंबल मार सकता है वो मारो। हाँ भाई मैंने बस भी जो रेगुलर मारता है ना उसके लिए आसान हो जाएगा थोड़ा। 12 भी लग रहा है हैवी, हाँ बहुत हैवी लग रहा है। क्योंकि स्ट्रेट है, हाथ लॉक कर रखे हैं बिल्कुल सब कुछ हमने एल्बो। और इसमें भाई एक चीज़ है कि आपको ज़बरदस्ती ऊपर नहीं उठाना, आपका चाहे यहाँ मूवमेंट यहाँ तक जाए, बस आपका रेड होनी चाहिए हेड। पाँच और। अब इसके लिए मशीन भी आती है। हाँ वो क्या कहते हैं, बिल्कुल ये वाला डंबल तो फिर भी हैवी पड़ जाता है, मशीन हल्की पड़ जाती है उनके लिए, जो बिगनर्स हो ना उनके लिए। प्रोटीन हाई रहता है, प्रोटीन भी कम है, हाँ कार भी कम है। थकान हो रही है, ऊपर से चैलेंज और कर रही है। वही वार्म अप था सारा। लोगों की खत्म हो जाती है। ये लास्ट सेट है भाई, चले भाई। तो
तीसरा चैलेंज है बाइसेप्स का, जिसमें 100 रैप मारने, कोई टाइम का वो नहीं है इशू, पर एक बार में 100 निकालने, वो कितने भी निकले कोई नहीं, बस 100 एक चैलेंज है हमारा, वो देखते हैं। अगर रुक गए 2-3 सेकंड तो डिस्क्वालीफाई। हाँ डिस्क्वालीफाई। नहीं, 1 सेकंड होल्ड हो सकता है उसके बाद। ठीक। चलो 1 2 रुकना नहीं है ना। 41 40 47 48 यही टाइम 49 तेज कर सकते हो। 50 चलो शगुन का 51। अच्छा वीडियो को तो फास्ट कर देना, वीडियो में डालो। पंप दिखाओ भाई का। देख भाई 40 51 तो बिना टी-शर्ट के करना, हाँ। ऐसा पता क्या चलेगा। हे गाइस देखो ना देखो ना। वीडियो देख रहा चलो भाई स्टार्ट। चलो 1 गो में, ठीक है, विदाउट रेस्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 और मैं तुम्हें एक राज बताता हूँ इस चीज का। फिर कवर होगी बात, चलो बात कवर नहीं तो हर किसी को पता है। जब आदमी जब पहले करता है, ये तो भाई इस चीज पे आप भी एग्री हो जाओ, टारगेट मिल जाता है। जब उसको सेकंड जब वो करता है तो उसको टारगेट मिलता है किससे ज्यादा मार। तो यहाँ से दिमाग कवर हो गई भाई, यहाँ से दिमाग एक्टिव हो जाता है। अब एक काम करो, पहले ये करें। टारगेट से पहले एक अपना होता है कि मैं इसे अपना बेस्ट दूं। टारगेट, अब भाई ने 51 बेस्ट था आपका, ये नहीं था कि थके नहीं या पंप नहीं हुआ। और सब चीज छोड़ते हैं। चलो तो भाई 80 भी दे सकते थे भाई। व्यूअर्स कौन होंगे हमारे यूट्यूब पे? पीछे वाले। सही बात कह रहे हैं। हाँ ठीक है। ना आप डिसाइड करेंगे, ना मैं डिसाइड करेंगे, ना ये डिसाइड करेंगे। हाँ। आपके लिए आप विनर हो, मेरे लिए भी ये विनर है, सबके लिए जो यहाँ है इसके लिए फिर विनर। कवर हो गई बात। लेकिन जो पीछे हैं वो बताएंगे कि हम जिस चीज की बात करते हैं, करेक्ट पोस्चर की और करेक्ट फॉर्म की, वो किसकी सही थी, उस फॉर्म में कौन सही है। बात ही खत्म। मैंने स्टार्टिंग से बोला है, हमें स्टार्टिंग में नहीं बोला भाई, भाई स्टार्टिंग में नहीं बोला, इसलिए बोला पुशअप करेंगे। ऐसे तो होते हैं बंदे क्रिकेट में हो या कुछ भी हो, जैसे पाकिस्तान वाले तो होते हैं ना। अरे भाई भाई देखो, तू बना था वीडियो, भाई ने क्या बोला? पुशअप करेंगे, कोई पुशअप बात चैलेंज। नहीं। भाई ने कोई फॉर्म की बात की थी? कोई बात नहीं, नहीं की थी। तो भाई फर्स्ट चैलेंज, सेकंड, ये थर्ड, लास्ट दे रहा हूँ, अभी जीत जाओ। चलो 2 चैलेंज। अब भाई शोल्डर का वर्कआउट करना है मुझे। मेरा शोल्डर खराब हो जाएगा नहीं तो। चलो शोल्डर मारते हैं। चलो उस पे क्या करना है मैं बताओ। तो भाई एक करेंगे शोल्डर की 5वीं एक्सरसाइज, रेयर डेल्ट के लिए करेंगे भाई 3 सेट है इसकी भी। Fear none, gotta stand tall too many times. Buzz down a new Jacob, just too many diamonds. Like fuck it, what you gonna do, baby? You too damn fine. Let's run it up.
They don't wanna see us in the playoffs. 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 I could see y'all play out. Y'all boys gon' lose it, ain't no doubt. Can't use my name for no more clout. If y'all wanna win, just follow my route. Shorty rolling, shorty tryna get it rolling. Young and grinding, he gon' get it. Put them peas up in the slowly. He gon' drive 1,000 miles till his pockets keep on growing. I be skating all the ice on my neck. इससे बेस्ट पार्ट क्या है, सारा ना लोहा है। हाँ, और आप लोग प्लेटें घुसड़ लेते हैं ना, तो पहली 2 दे रखी है पिने, एक्स्ट्रा लोड करने के लिए दे रखा है कि आप इजीली 2 आपको बढ़ाना है तो इजीली कर लेता आदमी। यार कोई ढंग से मारे ना वर्कआउट तो एक्स्ट्रा की जरूरत तो नहीं पड़ती भारी। फिर पर ये मैंने ये देखा है, जैसे मैंने मशीन पे लास्ट मारा अपनी बैक पे, बहुत हैवी है, उसमें बंदे प्लेट लगा के मारते हैं। मैं हमें पीछे चल रहे थे। कभी कभी लोगों को देख के लगता है हमें एक्सरसाइज नहीं आती। 45, हाँ, लास्ट 45 हो जाएगा और रेपिटेशन वही 15 से 20 होंगे, ज़्यादा नहीं है। उसके बाद थोड़ी कंडीशनिंग दिखाते हैं, फिर बॉडी वेट का ऑफ सीजन है। हाँ हाँ, उससे मत जाना कि ऑन सीजन है, ऑफ सीजन है तो उस हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है एप्स। हाँ, ऊपर नीचे दिखेंगे पूरे नहीं दिखेंगे। तो करते हैं भाई श्रग्स 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 श्रग्स। When she with you, yeah, shorty, she pursuing me. Would hate if I was you, yeah. We the best to do it, baby. We the best to do it, we the best to do it, baby. Got a hat trick, that 3 shorties on the daily. My mind gone, I just crashed into Mercedes. Took a picture with a bitch, now the whole thing she famous. It's bye-bye, little baby. I'm in the trap on like Jordan, like we in the 80s. In the field, youngest throwing bullets round like Brady. Catching plays, always 50K, but you gotta pay me. Gotta go on this bitch, can't let them play me. Don't be crazy, nah. They don't wanna see us in the playoffs. 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 I can see y'all playoffs. इन फिट टी शर्ट्स अच्छी लगती है। नसें चमक रही है, टी शर्टें, हाँ सर्दियों में कपड़े पहन, हाँ पर्सनैलिटी अच्छी लगती है। कपड़े कितने खराब होते हैं बताओ। बहुत मतलब जो गेनिंग में फंसती है ना, वैसा है ये कौन मच्छर आ गए बीच में। पैंट यूँ होती है यूँ इतना। और पब्लिक क्या कहती है, भाई बीमार हो गए क्या, ये कमजोरी आ गई। मैंने तेरे सामने कितने बोला मेरे से भाई तबीयत खराब एक और है। फेवरेट, भाई समाना 1 बंद है क्या अभी? हाँ हाँ, ये तो सामान का ये तो नॉर्मल बंदे से भी कह देंगे, अगर ये इससे ही पूछेंगे जितने से भाई कम हो गया कुछ। Lose it, ain't no doubt. Can't use my name for no more clout. If y'all wanna win, I got the motion. Like 24/7, we get it, we run up a check. I'm in the Urish. They call me a GO Black 4 just to make them upset. VV's a bustin', can't fuck with no SIs. I'm a little chef, king of the city. अब दिखाते हैं आपको करंट वेट और थोड़ा सी पोजिंग, मैन फिजिक और क्लासिक म्यूजिक की। चलो भाई। Best of the best. Shorty rollin', shorty tryna get it rollin'. Young and grindin', he gon' get it. Put them peas up in the stoley. He gon' drive 1,000 miles, so his pockets keep on growing. I be skiing all this ice on my neck like a goalie. When she with you, yeah, shorty, she pursuing me. Would hate if I was you, yeah. We the best to do it, baby. We the best to do it. तो भाई ये हमारी वर्कआउट के बाद मील, क्योंकि मेरे यहाँ पे मील का वो है नहीं ऑप्शन, तो भाई ने अंडे बोले कि मेरे को 10 अंडे है ना, 10 अंडे। और वर्कआउट के बाद अपना 5 से 10 मिनट, देखो वर्कआउट के बाद तो मेन होता है हमारा प्रोटीन इंटेक, वो आप अपने एक स्कूप पिया उसके 5 से 10 मिनट बाद अपनी मील ले सकते हो। जैसे मैं ले रहा हूँ अंडे, 10 अंडे लिए मैंने, भाई के है स्वीट पोटैटो और चिकन। मेरे जो स्वीट पोटैटो 200 ग्राम है और चिकन 120 ग्राम है, और कोई भी एक फ्रूट अभी बोला हुआ है। मील वैसे लेट हो गई मेरी, नहीं तो इस टाइम चौथी होती है, अभी ये तीसरी मील खा रहा हूँ मैं। वरना सबसे मेन है कि वर्कआउट के बाद अपना अगर टिश्यू रिपेयर करने जो आपने तोड़ा इतनी देर तक और फास्ट रिकवरी चाहिए तो अपनी एक प्रोटीन स्कूप लो और उसके बाद 10 मिनट बाद डाइट खाओ, ताकि आपकी एनर्जी और रिकवरी दोनों फास्ट हो सके। लेकिन मैं थोड़ा सा अलग करता हूँ भाई, मैं क्या करता हूँ कि मैं वर्कआउट के बाद पहले मील लेता हूँ, फिर उसके 20 मिनट मेरा ये हो जाता है, आधे घंटे बाद फिर मैं प्रोटीन स्कूप पीता हूँ। बेस्ट है। मैं थोड़ा डिफरेंट अलग तरीके से करता हूँ। देखो प्रोफेशनली और बिगिनर्स डिफरेंस हो जाता है थोड़ा बहुत कि, लेकिन अगर आपके पास मील रेडी नहीं है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके पास प्रोटीन ही है। सबसे बेस्ट
कि आप कहीं गए हो या आपके पास मील बनाओगे, मैं तो पहले ही रेडी रखता हूँ सुबह, या तो मेरे घर में वाइफ पहले ही रेडी कर देती है। तो अगर आपके पास बेस्ट ऑप्शन है कि आप प्रोटीन स्कूप लो अपना, वर्कआउट के बाद तुरंत अपना प्रोटीन पिया, आपको 25 ग्राम का प्रोटीन टेक मिल जाएगा और रिकवरी बेस्ट हो जाती है। तो हम भाई अपना प्रोटीन टेक ले रहे हैं। एंजॉय योर मील। हाँ। तो बॉडी बनती है मील से, वर्कआउट तो है लेकिन रेस्ट और मील सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हर चीज़ में। मैं मिगी को है ना 60% मानता हूँ भाई, 20% वर्कआउट को मानता हूँ। वर्कआउट 2 घंटे में ख़त्म कर लोगे, बस सुबह से शाम तक एक ही खाना खाना है। और यही है जो आपको मसल ग्रोथ कर सकती है। कटिंग पे भी, फेस में भी यही चाहिए। हर चीज़ में मील का काम है। कटिंग फेस में तो बल्कि और ज़्यादा प्रोटीन इनटेक बढ़ जाता है हमारा, जहाँ पे राइस कार्ब्स कम हो जाते हैं पर चिकन अंडे ज़्यादा हो जाते हैं और हमारे प्रोटीन स्कूप भी ज़्यादा हो जाते हैं उस टाइम पे, क्योंकि इस टाइम हमें कार्ब्स को लो करके फैट परसेंटेज कम करनी पड़ती है बॉडी में, और कटिंग फेस आपको ऑटोमेटिकली दिखने लग जाता है उसमें। तो चलो भाई मील एंजॉय करते हैं हम, मतलब आप भी अपनी मील खाओ। तो भाई फाइनली अवेटेड कोलैब आज हो चुका है पूरा, और हमारा वर्कआउट सेशन हंसी मजाक, नॉलेज और चैलेंजेस, वर्कआउट चैलेंजेस आपको इस ब्लॉग में मिलने वाला है। और आपका जो मैसेज कमेंट में और हमारे उसमें पर्सनल डीएम में रहता है कि भाई आपका कोलैब कब आएगा, आपकी वर्कआउट सेशन कब आएगी। तो आज हम दोनों ने पूरा कर लिया है फाइनली। वर्कआउट सेशन हमारे पहले भी बनने वाले थे जब हम कंपटीशन के प्रेप पे भी थे, पर किसी रीज़न से वीकनेस या टाइम नहीं मिला। हमारा प्लान चल रहा तो बहुत टाइम से है कि आप करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ हो जाता है। फिर हम प्रेप पे थे, प्रेप पे एनर्जी लेवल बिल्कुल लो होता है, तो हो नहीं पा रहा था, लेकिन एट लास्ट आज भी हो गया। हो गया, पर उस टाइम भी हम ब्लॉग लाते ना तो आपको कंडीशनिंग देखने को मिलती है, वो भी आपको लगता कि हाँ भाई क्या कंडीशनिंग है। पर अभी भी जो हमने दिखाया वो थोड़ा ऑफ सीजन लगेगा आपको, क्योंकि हम अपने 1 महीना हो चुका है कंपटीशन को, अपना हम कार्ब्स लोडिंग एक्स्ट्रा कर रहे हैं। और ये नहीं कि मसाला या उस पर बिल्कुल क्लीन डाइट अवॉइड किया हुआ है, क्योंकि हमारी जैन में लिस्ट आएगी कंपटीशन की कि हमें कौन सा कम्पीट करना है, उसके अकॉर्डिंग हमें अभी से तैयारी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि भाई शो इतना नहीं, हमें बहुत मेहनत करनी है। जून जुलाई में तो आपको जून जुलाई में जो भी होगा उसमें तो हम मिलेंगे। आप अभी देख रहे हो ना मेहनत, उससे अभी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है हमें। तो अभी कुछ भी नहीं है ये एक तरह से, तो 2 गुना 3 गुना 4 गुना जितनी मेहनत हमसे हो सकती है और जितना हम आपको कंटेंट अपनी वर्कआउट सेशन, अपना नॉलेज दे सकते हैं, हम देंगे उतना देंगे इसमें। तो आपको लेकिन बहुत मज़ा आने वाला है। चैलेंजेस भी हैं, कुछ गपशप भी है, अच्छी चीज़ें भी हैं, कुछ नेगेटिव को हमने पॉजिटिव करके आपके सामने लेके आए कि नेगेटिविटी क्या होती है, पॉजिटिव क्या होता है, वो भी दिखाया है। डाइट के बारे में बताया है। और आज हमारा जो शोल्डर का वर्कआउट जैसे मैं बोलता ताबड़तोड़, वो भी बहुत मज़ा आया है। भाई जिम मेरे फर्स्ट टाइम आए हैं, तो भाई को जिम भी कैसा लगा? बहुत बढ़िया जिम बनाया है, और ऐसी तरक्की करो भाई। हम दोनों भाई, जैसे मैंने पहले भी बताया वीडियो में, एक तरह से साथ ही हमारी जर्नी स्टार्ट हुई है फिटनेस की, और आज भी हम साथ में लगे हुए हैं। और जब एंड करेंगे तो शायद तब भी एंड ही होगा साथ में, पर एक ऐसा नाम करके, एक ऐसी मोटिवेशन दे के जाएंगे ताकि आने वाली जनरेशन को याद करें। तो थैंक यू, आज का ब्लॉग यहीं फिनिश करते हैं। और कमेंट डीएम करना इस ब्लॉग के बाद कि आपको नेक्स्ट ब्लॉग हमारा कैसा चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ वर्कआउट सेशन चाहिए, कुछ भी आप बता सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। कि आपको लगता है कि हमें एक डाइट चैलेंज करना चाहिए, एक फूड वाला करना चाहिए, कि हम कितने पराठे खा सकते हैं, कि हम क्या कर सकते हैं, कुछ अलग चाहिए, डिफरेंट चाहिए, वो अभी बताना, जब तक हम गेमिंग पे कटिंग मोड में तो भाई हम सॉरी कहेंगे आपको। अभी बता सकते हो, जो कुछ पीरियड में आप हमें बता देना, कमेंट में बता देना, चाहे इंस्टा के डीएम में बता देना, भाई के उसमें बताना मेरे पे कि हमें आपको क्या चाहिए अलग। हमने कि हमें कुछ खाने वाला, आपको आजकल खाना बहुत पसंद है, कि आपको कुछ खाने वाला, कुछ मीठा, कि इसमें चैलेंजेस करें, तो आप बताना भाई, बिल्कुल बताना। तो व्लॉग होता है आज का यही सब। जय श्री राम, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय।